हाँ जी, 10th CBSE टॉपिक जो अपना चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था अपने पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 5.1 मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई थी, और 5.2 के भी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कराए थे। 5.2 के आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उस बारे में अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है आपका 5.2 में कि नंबर ऑफ टर्म पूछी है उसने। क्वेश्चन क्या है अपने पास में, ऐसे दिया हुआ है 7, 13, 19 डॉट लास्ट टर्म दिया हुआ है 205। ठीक है, इसने पूछा है अपन को नंबर ऑफ टर्म। क्या पूछा है इसने मेरे को? नंबर ऑफ टर्म, यानी कि n की वैल्यू पूछी है। देखो अपने पास है क्या क्या, वो लिख लो आप। a की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म है अपने पास में, d की वैल्यू इसमें से ये माइनस करो, 13 - 7 कितना आया? 6 आया भाई। ठीक है, उसके अलावा अपने पास में है लास्ट टर्म। अपने पास क्या है उसके अलावा? लास्ट टर्म। देखो जो लास्ट टर्म होंगी उतनी तो नंबर ऑफ टर्म होंगी भाई, जो लास्ट टर्म होंगी उतनी नंबर ऑफ टर्म होगी। मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि जब भी जो भी फॉर्मूला आपको दिया हुआ हो वो फॉर्मूला लगा दिया करो। लास्ट टर्म दिया हुआ है तो an, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a + n - 1 × d। an की वैल्यू कितनी हो गई? 205। a की वैल्यू 7, n तो मेरे को पूछा ही है उसने, और d की वैल्यू कितनी हो गई? 6। इसको इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 198। ये आ जाएगा n - 1 × 6। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, किस में आ जाएगा? डिवाइड में। तो 198/6 = n - 1। तो ये आ गया, ये इधर आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई? 34। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए इसके अंदर? 34 हो गए। यानी कि जो 205 है ये कौन सा टर्म है इसका? 34th टर्म है। कौन सा टर्म है इसका? ये 34th टर्म है भाई ये इसका। ठीक है, इसी टाइप से एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये एस टाइप के क्वेश्चन बड़े अच्छे आते हैं कि चेक करना है आपको। AP दी हुई है 11, 8, 5, 2, इस टाइप से चलती रही है ये। देखो डिक्रीजिंग है भी एक, डिक्रीजिंग है भाई। अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन है अपना वो डिक्रीजिंग है एक अपने इसके पास में। इसमें ये पूछा है कि बताओ इसका -150 एक टर्म होगा या नहीं होगा। देखो टर्म्स जो होती है ना वो हमेशा इंटीजर्स में आती हैं। किस में आती हैं? इंटीजर्स में आती हैं। एक तरीके से होल नंबर बोल सकते हो आप, किस में आती हैं? होल नंबर्स में आती हैं, जीरो नहीं आती। ठीक है, ऐसे कभी भी नहीं आती कि टर्म्स आपकी इतनी आ गई कि 5.2 टर्म्स आ गई। हमेशा देखो या तो पहली टर्म होगी, दूसरी टर्म होगी, 50 टर्म होगी, या फिर 14 टर्म होगी, या फिर मान लो 1000 टर्म होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि 5.2 टर्म्स हो। तो इतना दिमाग में रखे हुए अपन को ये चेक करना है कि -150 इसकी लास्ट टर्म है या नहीं है। मैं मान लेता हूँ a की वैल्यू है 11, d की वैल्यू है 8 - 11, यानी कि कितने आ गए? -3, और an मान लेता हूं मैं कितना? -150 मान लेते हैं। तो ये चेक कर लेते हैं कौन सी टर्म में आ जाएगा, तो मालूम पड़ जाएगा कि ये कौन सी टर्म है। तो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। बताया था लास्ट टाइम पे मैंने। इसकी वैल्यू -150 पुट कर लो, a की वैल्यू 11, n - 1, d की वैल्यू -3। 11 इधर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 161। ये आ जाएगा -3, n - 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ये कितना आ जाएगा? 161/3 = n - 1। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें इसका डिवाइड करूं तो क्या ये मेरे को किसी भी तरीके से एक इस टाइप से होल नंबर दे पाएगा क्या? ये नहीं दे पाएगा भाई। क्यों? कोई ना कोई फ्रैक्शन आएगा भाई, डेफिनेटली इसमें पूरा डिवाइड नहीं होएगा, कोई ना कोई फ्रैक्शन आएगा। तो ये वैल्यू n की वैल्यू एक इंटीजर नहीं हो पाएगी, और इंटीजर नहीं हो पाएगी तो ये टर्म इसका ये सीरीज का टर्म नहीं हो पाएगा। तो आप बोलोगे -150 इज नॉट टर्म ऑफ दिस AP। इस AP का क्या नहीं है? कोई भी टर्म नहीं है। इस तरीके से आप इसको बता दोगे। आसान सा क्वेश्चन था। ये बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड 31st टर्म। क्या करना है ऐसा क्वेश्चन? ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। फाइंड 31st टर्म पूछ रहा है कि 31st टर्म फाइंड करो। कब फाइंड करना है? कंडीशन इसने मेरे को दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है इसने मेरे को? 31st टर्म यानी कि A31 पूछा है इसने मेरे को। ठीक है, इसने दिया हुआ है 11 टर्म, यानी कि A11 दिया हुआ है इसने मेरे को 38, और इसने मेरे को दिया हुआ है A16 इसने दिया हुआ है मेरे को 73। चलो भाई, इतनी सारी जानकारी देकर ये मेरे को पूछना चाह रहा है 31st टर्म। तो A11 का मतलब क्या होता है? A+, देखो A31 निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए? A + 30d, यानी कि A की और D की वैल्यू चाहिए। अगर A और D की वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम बन सकता है। A और D की वैल्यू कैसे निकालेंगे? A11 का मतलब होता है A + 10d = 38। A16 का मतलब होता है A +
15d इजिकल टू 73। अब आपको याद आएगी कौन सी वाली एक्सरसाइज, पॉलिनोमियल वाली एक्सरसाइज। ये एक तरीके से दो कांस्टेंट हो गए, दो वेरिएबल्स हो गए, इनको सॉल्व करने के लिए कोई भी मेथड लगा दो भाई। ये कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हो गया माइनस के 5d, ये कितना हो गया 73 माइनस 38 कितना हो गया 5, और ये कितना हो गया भाई 35 ही हो गया क्या, 35 वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस प्लस, और d की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a प्लस 70 इजिकल टू 38, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38 माइनस 70, ये जितनी वैल्यू आ जाएगी 32 कितनी वैल्यू आ जाएगी वो देख लेना भाई। उस तरीके से इसकी क्या निकाल दोगे आप, वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, उस तरीके से आप क्या कर लोगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे भाई। किसकी, a और d आ गई, a की जगह a पुट कर देना, d की जगह क्या पुट कर देना, d पुट कर देना, आपका काम हो जाएगा भाई। उस तरीके से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। क्वेश्चन देखो अगला क्या है कि नंबर ऑफ टर्म दे रखी है उसने 50, नंबर ऑफ टर्म कितनी दी हुई है उसने मेरे को 50 दी हुई है भाई। चलो नंबर ऑफ टर्म अगर उसने मेरे को 50 दे दी तो क्या करना है, देखो भाई नंबर ऑफ टर्म उसने 50 देने का मतलब उसने दे दिया n बराबर 50 दे दिया उसने मेरे को। इसकी थर्ड टर्म बोल दी इसने मेरे को 12। अब ये कौन सी टर्म है ये, अच्छा ठीक है, इसने इसकी थर्ड टर्म दे दी इसने मेरे को 12, और लास्ट टर्म दे दी इसने मेरे को, लास्ट टर्म दे दी इसने मेरे को 106। पूछा क्या है, A29, यानी कि 29th टर्म पूछी है इसने मेरे से। देखो कुछ भी पूछ ले, मेरे को सबसे बेसिक चीज़ किसकी ज़रूरत है, A की और D की, और ये क्वेश्चन सेम ही हो गया। कैसे, ये तो हो गया A प्लस 2D इजिकल टू 12। लास्ट टर्म, इसमें जब टोटल टर्म ही 50 है तो लास्ट टर्म भी कौन सी होगी, 50 होगी। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, A50, तो ये हो गया A प्लस 49D इजिकल टू 106। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो जिस तरीके से, यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी, d की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। a प्लस 29 क्या होगा, a प्लस 28d, a की वैल्यू पुट करो, d की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा भाई। आसान है। अब देखो और क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इसने 5.2 के अंदर ही। इसने क्वेश्चन दिया हुआ है भाई कि A17 जो टर्म है, 17th जो टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो D की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये पूरा क्वेश्चन है, नहीं चेक कर देते हैं कि 17th जो टर्म है इसकी वो 10 टर्म से 7 ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। यानी कि 17 टर्म में से 10 टर्म निकालूं तो मेरे को 7 मिलना चाहिए। यानी कि A17 का मतलब A प्लस 16D और A10 का मतलब A प्लस 9D। इनको अगर मैं माइनस करूँ तो कितना मिलना चाहिए मेरे को, 7 मिलना चाहिए। तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इजिकल टू 7। A से A कैंसिल आउट, 16 माइनस 9 कितने हुए, 7D हुए। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके लिए, 1। D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। ईजीली कर सकते हो इससे। ठीक है, इतना ही पूछा है इसने, D की वैल्यू पूछी है इसने आपसे, फाइंड D पूछा है इसने, और कुछ नहीं पूछा। अब देखो 10th टर्म है अपने पास में कि AP दी हुई है मेरे को, AP दी हुई है आपको 3, 15, 27, 39 दिस। इसके बाद में 130 मोर टर्म चाहिए 54 टर्म से। इसका सबसे पहले 54th टर्म निकालो और उसमें 132 और ऐड कर दो, 132 और ऐड कर दो और पता लगाओ कि वो कौन सी टर्म है। करते हैं चलो। सबसे पहले मेरे को A चाहिए 3, D चाहिए 15 माइनस 3 कितने हुए, 12। ठीक है, 12 ही तो ऐड हो रहे हैं भाई। 15 टर्म A 54th चाहिए मेरे को, तो वो होगा A प्लस 53 इंटू D। आसान हो गया भाई। 3 प्लस 53 इंटू 12, 3 प्लस ये हो गया भाई 3, 6, 9, ये हो गया। इसमें क्या करना है मेरे को, ये तो 54 टर्म है, इसमें 132 और ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 132। तो ये ठीक है,
771, मैं इसको मान लेता हूँ n टर्म। कौन सी टर्म मान लेता हूँ? n टर्म। तो n टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 771। a की वैल्यू 3, n नहीं है मेरे पास, n तो निकालना है भाई, और d की वैल्यू कितनी होगी? 12, 771, तो n माइनस 1 इंटू 12, 768, इसका इसके में डिवाइड कर दो, n माइनस 1 इजिकल टू 768 अपॉन 12, डिवाइड कर दोगे, 1 ऐड कर दोगे, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? n की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको? n की। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई इसके अंदर, अच्छे क्वेश्चंस हैं भाई। व्हाट वैल्यू ऑफ n, आपको वैल्यू निकालनी है n की जब दो AP दी हुई हैं वो आपस में क्या हों? इक्वल हों। वो दो AP आपस में इक्वल हों, आर इक्वल। व्हाट वैल्यू ऑफ n जिसके लिए दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएं। देखो चेक करते हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं है ये, आधा क्वेश्चन लिख लिया मैंने, पूरा क्वेश्चन नहीं है ये। कैसे नहीं है कि क्या कहना चाह रहा है ये कि n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों सीरीज आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। इसके बाद में इसको मेरे को, चलो 1 मिनट चेक कर लेते हैं। पहली AP तो क्या बोल रही है? 63, 65, 67 आगे चल रहा है। दूसरी AP क्या बोल रही है? 3, 10, 17। इसकी किस चीज़ की वैल्यू इक्वल दे रहा है ये नहीं बताया इसने मेरे को। चलो पहली AP की बात करें तो A आ गया आपका 63, D आ गया आपका प्लस का 2, ठीक है। दूसरी AP की बात करें तो A आ गया 3 और D आ गया आपका 7। इसकी कोई nth टर्म होगी और इसकी कोई nth टर्म होगी, वो आपस में बराबर हैं। वो आपस में क्या है? बराबर। इसकी nth टर्म क्या होगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a1 रख लो, इसको d1 रख लो, और इसकी होगी a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। ये दोनों आपस में बराबर हैं। पुट करो भाई, पुट करोगे 63 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। सॉल्व करो, 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। इसको आप कर लोगे तो ये आ जाएगा 61 प्लस 2n। इसको कर लोगे तो ये आएगा माइनस का 4 प्लस 7n। इतना ही तो आएगा भाई। माइनस के 4 को इधर लिया हो, इसके आएगा 65, ये आ जाएगा 19n। अच्छा, तभी मैं बता रहा हूँ कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है भाई। कहीं ना कहीं या तो मैंने इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो गलत लिए हैं कहीं ना कहीं। 7n माइनस 7, ये आ गया माइनस का 4, 63, 2n माइनस 2। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं मैंने लिखने में गलती करी है भाई, कहीं ना कहीं 63, 65, 3, 10, 17 इक्वल हैं। n की वैल्यू के लिए हो गया 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, 2n माइनस 2, ये क्या हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n माइनस 7 माइनस का 4 हो गया। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म में कोई ना कोई गड़बड़ करी है अपन ने यहाँ पर, कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन में गड़बड़ होगी भाई, कुछ ना कुछ चेक कर लेंगे अपन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक सुब्बा राव है, उसकी 1995 में जो सैलरी थी वो थी 5000 रुपीज़। कितनी सैलरी थी 1995 में? 5000 रुपीज़ सैलरी थी, और वो उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है हर साल 200 रुपये। कितने रुपये का इंक्रीमेंट मिल रहा है? 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिल रहा है उसको, इंक्रीमेंट मिल रहा है उसको 200 रुपये का। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि उसकी इनकम 7000 कब होगी ये बताओ भाई। और वो पूछना चाह रहा है कि 7000 इंक्रीमेंट कब होगी। तो देखो मेरा पहला टर्म हो गया 5000, स्टार्टिंग में 5000 थी, इंक्रीमेंट यानी कि हर साल कितना मिल रहा है? 200 ऐड हो रहा है, तो डी कितना हो गया? 2। मान लो मेरे nth ईयर में मेरी सैलरी हो रही है 7000, वो n ही तो फाइंड करना है मेरे को। तो ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? 5000, n मेरे को पता ही नहीं है, n ही तो निकालना है, और d कितना है? 200। ये हो गया आपका 7000। ठीक है, ये इधर आया तो कितना आ गया आपका? 2000। 200 इंटू n माइनस 1, 200 से 200 गया, ये कितना आ गया? 10 इजिकल टू n माइनस 1, तो n इजिकल टू 11। यानी कि 11 साल बाद, कितने साल बाद में? 11 साल बाद में उनका जो है सैलरी वो कितनी हो जाएगी आपकी? 7000 हो जाएगी। यानी कि 1995 प्लस 11 कर लो आप, 2006 में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी? 11000।
तो 7000 सॉरी। तो इस तरीके से आपको करना है ये क्वेश्चंस। 5.2 खत्म करो। आगे की जो चीज़ है वो बता देता हूँ मैं आपको अभी से। आगे आएगा क्या, आगे अभी तक तो आपने nth टर्म निकाला है, अब उन टर्म्स का सम करना आएगा, योग करना आएगा भाई। उनका योग कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ और अगली टर्म में बता दूंगा वो फॉर्मूला आया कैसे। अभी तो बता देता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला आपको। देखो ये आपके पास में जनरल फॉर्म होती है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे चलता रहता है। और लास्ट टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको मैं बोलता हूँ लास्ट टर्म या फिर nth टर्म, ठीक है। तो इनका जो सम होता है वो क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है भाई, ये होता है इसका सम ऑफ n टर्म। आया कैसे ये बता देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और Sn ये क्या हो जाएगा n/2। इसको लिखने का एक और तरीका कर सकता हूँ मैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकता हूँ भाई इसको मैं। तो ये आ जाएगा n/2, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, इस a को तो a रखो और ये इसको मैं बोलता हूँ l लास्ट टर्म, जिसको मैं l से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो al। ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला कब यूज़ होएगा, जब मेरे को लास्ट टर्म पता हो, ठीक है। a का मतलब फर्स्ट टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये मैंने फॉर्मूला आपको दे दिया है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चंस हैं वो आप करोगे 5.3 के और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करोगे। थोड़े बहुत जो क्वेश्चन बचेंगे वो हम करेंगे और इस तरीके से एक्सरसाइज को क्या करेंगे अपन ख़त्म कर देंगे भाई। थैंक यू क्लास।